नमस्कार। इस वक्त हम रेवतीपुर थाना अंतर्गत नगदीपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं, जहां अभी कुछ दिनों पूर्व ही आपने देखा था कि एक खबर चली थी गाजीपुर के नटवर लाल की एक कहानी जो पिछले कुछ दिनों पूर्व चली। हम इस वक्त उसी स्थान पर उपस्थित हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि श्री बक्सू बाबा एकेडमी का यह मेन गेट है, जहां हजारों छात्र कभी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी यह बक्सू बाबा एकेडमी में बच्चे पढ़ते, लेकिन वर्तमान समय में इस वक्त यहां पर कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि बक्सू बाबा एकेडमी ने बिहार सचिवालय में एलडीसी के पद पर भर्ती के नाम पर 129 छात्रों को फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर थमाया था, जिसमें कुछ छात्रों ने इसके खिलाफ जाकर के रेवतीपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया और उसके बाद जो है इस मामले में रेवतीपुर थाने ने मुकदमा दर्ज कर और छानबीन चालू कर दी। आज भी बिहार प्रांत के रहने वाले वो बच्चे रेवतीपुर थाने में उपस्थित हुए और वहां उस थाने में उस मामले में चल रही विवेचना में थानाध्यक्ष ने इन बच्चों से मुलाकात की। हम आइए जानते हैं कि इन बच्चों से थानाध्यक्ष ने मुलाकात करते हुए किन दस्तावेजों के बारे में पूछा और क्या चीज़ों की जानकारी ली। ये देख रहे हैं, ये रेवतीपुर श्री बक्सू बाबा एकेडमी का दूसरा मुख्य द्वार है, जहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे कभी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी हम उसी जगह पर हैं और यहाँ पर जो है उन बच्चों से बात करेंगे जिनके साथ छल हुआ, 420 ही हुई। हमारे साथ एक छात्र है। क्या नाम बाबू आपका? नीरज कुमार से। नीरज जी, आप इस एकेडमी के छात्र रहे हैं? जी सर। क्या रहा है पूरा मामला यही रहा सर कि हम लोग पहले बीएसएफ फिजिकल फिट थे। पढ़ाई के लिए हम ओम श्री बक्सू बाबा एकेडमी आए थे यूट्यूब के माध्यम से। इन्होंने एक यूट्यूब बना रखा है जिसके माध्यम से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि यहाँ पर एकेडमी और पढ़ाई लिखाई होता है। उसके माध्यम से हमने पढ़ाई के लिए आया और इन्होंने बीच में बहुत सारे झांसे दिए, जिसमें बोले कि हम अपना भतीजा को, अपना पुतहू को, अपना परिवार को मैंने नौकरी दिलाया एलडीसी के पद पर बिहार सचिवालय में। आपको क्या नौकरी मिली? जी, नौकरी नहीं मिली। हमारे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ। ये क्या सिर्फ आपके साथ हुआ कि सभी अन्य छात्रों के साथ भी? बहुत अन्य छात्र, 129 लड़का लड़की हैं जिसके साथ हुआ है। लेकिन बहुत के जो इनसे जो कह सकते हैं उनको पैसे देकर मामला को दबा दिए। हम लोग दूर के नालंदा जिला के रहने वाले हैं, इसीलिए हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। बोले पैसा भी नहीं देंगे, जो करना है तुमको, तुम्हारे अगर केस करोगे, मुकदमा करोगे, तुम्हारे ही पैसा से हम केस लड़ लेंगे और तुम हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आप जैसा बता रहे हैं जी कि ये क्या बहुत रसूखदार और बहुत ही दबंग किस्म के इंसान हैं? जी जी जी, बहुत दबंग किस्म के हैं। बहुत सारे 2-4-10 को गुंडे भी पाल रखे हैं जिनको मैं नाम नहीं जानता हूं। और इन्होंने हमको धमकी भी देते हैं, गाली, बहुत अभद्र गालियां भी देते हैं और पैसा मांगने पर वही गाली गलौज देते हैं कि भागो, भी गाली देते हैं। क्या इन्होंने आपके साथ कभी मारपीट भी की है या? बहुत बार किए हैं। पैसा मांगने जब आते हैं, कोई आवाज़ उठाते थे बीच में, उसका मेरे पास साक्ष्य प्रूफ है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सारा प्रूफ है मेरे पास। तो आपको मारते भी थे? जी जी जी। पैसा मांगने ऐसा भी सुनने में आया कि बांध के भी मारते थे? जी जी जी, बिल्कुल, दोनों हाथ बांध कर मारते थे। तो आप इतना कुछ कैसे सहते थे? सहते थे, क्या करें, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब क्या कर सकते हैं। लास्ट में हमने कानून का भी सहारा लिया है, अपने जाके FIR दर्ज करवाया है। आपने कानून का सहारा लिया। आप जिन अधिकारियों से मुलाकात की जी, तो आपने उनको बताया कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं होती थी? जी जी, सारी घटनाओं को मैंने बताया है, सारी घटनाओं को बताया है। और मुझे विश्वास है कि मेरे घटनाओं को देखते हुए मेरे फैसला मिलेगा। मुझे विश्वास है। आपको कानून पे भरोसा है कि आपके पक्ष में
जो है कानून जो है इसमें न्याय करेगा आपके पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हमको पूरा विश्वास है यूपी सरकार पे, पूरा मतलब हमको न्याय मिलेगा, इतना विश्वास है। आप इतनी दूर से बिहार से यहाँ तक का सफर सिर्फ एक यूट्यूब के जरिए चले आए, जी। आप एक पढ़े लिखे छात्र हैं, जी। फिर इस तरह की कैसे गलती होती है? गलती हो ही नहीं सर, मतलब जाने की बहुत लोग को पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होता है, अच्छी पढ़ाई होता है और अच्छी मतलब रहने सहने की व्यवस्था था। उस समय हम लोग फिजिकल फिट थे, एग्जाम की तैयारी इन्होंने एसएससी जीडी के देखिए पूरा बैच लगा रखे हैं कि अग्निवीर हर चीज़ सीआईएसएफ एसएससी जीडी पूरे मतलब इसमें तैयारी अच्छा होता है। मतलब ऑनलाइन के माध्यम से भी तैयारी होता है, ऑफलाइन भी होता है, लाइब्रेरी है, सारी चीज़ के इन्होंने बहुत प्रकार के झांसे देकर चाहे वीडियो में जो कहिए उनको इन्होंने ऐसे लगा रखे थे। हम लोग आए और इनके झांसे में आके पड़ गए। क्या इस वक्त ये एकेडमी बंद है या इसमें छात्र छात्राएं हैं या नहीं? नहीं, बहुत कम है, 2 4 10 लोग हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक तो यही पता है। और नहीं, इस वक्त जैसे कि वर्तमान समय हम यहाँ हैं और चारों तरफ से बंदी जैसा नजर आ रहा है, कोई एक आदमी दिख नहीं रहा है। एक आध दो लोग थे, कभी झांक रहे थे, फिर वो अंदर चले गए। हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ देर पहले जब हम आए थे तो कुछ एक दो छात्र यहाँ झांक रहे थे, हमने उनको आवाज़ भी दी लेकिन कोई यहाँ रुका नहीं, सभी लोग अंदर चले गए। तो ये तो कंफर्म है कि इस वक्त बच्चे कम हैं, 2-4 ही हैं, जितने हों उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन क्या है पूरा मामला हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ। मनोहर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाले हूँ। मनोहर जी मुजफ्फरपुर जिले से आकर के आप जो है गाजीपुर जनपद में और वो भी रेवतीपुर थाना अंतर्गत जो है नगदिलपुर ग्राम सभा में एक एकेडमी श्री बख्शू बाबा एकेडमी जिसको कहा जाता है, वहाँ आप आ गए हैं। क्या था पूरा मामला, कैसे आप वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा है? इन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया कि बिहार पुलिस और एसएससी जीडी का हम तैयारी कराएंगे, 3500 पर मंथ लेंगे। तो उस वीडियो देखने के बाद हम यहाँ और लगभग 15 दिन तक ही रहा। उसके बाद इन्होंने एक लोभ मतलब भ्रम फैलाया कि अगर 10 लाख रुपए तुम दोगे तो सचिवालय में एलडीसी का नौकरी लगा दूंगा और ये किसी को बताना नहीं है। इसमें 169 सीट है, पूरे किसी को नहीं बताना, 4 महीने तक आई कार्ड छिपा के रखना है, अगर नौकरी हो जाएगी उसके बाद फिर किसी को बताना है। आपने मतलब डायरेक्ट जो है आप आए यहाँ 15 दिन रहे और 15 दिन बाद आपको ये प्रलोभन दिया गया कि जी। पैसा दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे से पहले कितना पैसा दिया आपने? हमने 9,85,000 रुपये इनको दिए थे। किस काम के लिए आपने 9,85,000 दिए? नौ- आपको यह पता है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है, फिर भी आपने कैसा ऐसे किया? इन पे विश्वास था और ये सभी को दिल जीत लिए थे। तब तो इनके नज़र में गांव वाले भी लगभग दे चुके हैं 40-30। वो पैसा आपने लाया कहाँ से? हमने कर्ज पे पैसा लिया था। आप देख रहे हैं कि यहाँ इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि लोग ज़मीन बेच करके, कर्ज ले करके, गहने बेच करके तक नौकरी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी दौरान अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है, जैसे कि हमने बताया आपको कि गाजीपुर के नटवरलाल का बड़ा कारनामा है, अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है और इन जैसे विद्यार्थियों को अपने प्रलोभन के मायाजाल में फंसाता है, तो यह लोग घर द्वार सब कुछ बेच करके भी उसको पैसा देकर अपनी नौकरी पाने की लालसा में चले आते हैं। मतलब फिर आपको नौकरी मिली कि नहीं? सर वो फेक आईडी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर भी इन्होंने दिया और सचिवालय में जब गए तो पता चला कि आप लोग फर्जी का शिकार हो चुके हैं। क्या आप लोगों को क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने नियुक्ति पत्र भी सौंपा था हमको और ये आई कार्ड भी दिए थे। यह क्या है इस आई कार्ड में? हेडक्वार्टर पटना बिहार। जी, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आई कार्ड है जिसमें हेडक्वार्टर पटना बिहार का आइडेंटिटी कार्ड है और यह इनके नाम से है। मनोहर कुमार नाम है आपका और इनके नाम से है। तो ये कैसे मालूम चला कि ये फर्जी है? ये पहले तो बोले कि तुम किसी को दिखाना नहीं थे। जब हम ज्वाइन करने से पहले किसी को दिखा नहीं पाया, जब हम ज्वाइन किए उसके बाद पता चला कि आप लोग फर्जी का शिकार हो चुके हैं। तो कब ज्वाइन करने के लिए आप गए थे? ये पिछले 2023 में 2023 कब गए थे आप ज्वाइन करने? 12 सितंबर को। तो क्या मालूम चला आपको? वहाँ पे मालूम चला कि आप लोग फर्जी का शिकार हो चुके हैं। आप किसी ठगी के फेरा में पड़ गए हैं। आप किसी किसने कहा ये बात? किसने कही आपसे? वही में के जो सीनियर अधिकारी लोग थे वो कहें। किस अधिकारी से मिले थे आप? अधिकारी नहीं, बाहर भी मिले तो पता चला कि आप लोग फर्जी का शिकार हो चुके। फिर भी बात को टाल मटोलते रहे और इन्होंने भी कहा कि
AGI कुछ करके 469 रुपया पेमेंट भी कराया। और अप्रैल में आकर इन्होंने बोला इस बात को कि हमसे गलती हो चुकी है, तुम लोग फर्जी का शिकार हो चुके हो। उतने दिन तक ये टाल मटोल करते रहे। और किसने बोला कि हमसे गलती हो चुकी है, तुम फर्जी के शिकार हो चुके विनोद कुमार गुप्ता ने हो? विनोद कुमार गुप्ता ने अप्रैल में स्वीकारे कि आप पैसा देंगे। अच्छा, उन्होंने अप्रैल में स्वीकारा कि मैं पैसा दूंगा, तुम लोग जी। फर्जी के शिकार हो चुके। हम अपना खेत बेचकर और इससे कैसे भी करके तुम लोग का पैसा दूंगा और रिकवरी करके तुम लोग का पैसा पूरा का पूरा रिटर्न करूंगा। तो जब उन्होंने कह लिया तो बात आगे कैसे बढ़ी? उसके बाद उन्होंने कभी सही से मुलाकात ही नहीं की। जब हम लोग आते थे तो वो गायब रहते थे। उन कभी टाल मटोल करने टाल लगे मटोल करने लगे। और उसके बाद पहले पहले डेट देने लगे, और डेट के बाद हुई बात कि हम लोग को लास्ट में यहाँ तक भी बोला गया कि अब पैसा तुम लोग को नहीं मिलेगा, तुम लोग को पैसा अब मतलब अगला नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे, हम अगला को दे दिए हैं। इसी प्रकार से टाल मटोल करने लगे। और जब पैसा बराबर हम लोग मांगने आए तो गाली गलौज भी करने लगे, धमकी उमकी देने लगे पूरा कि नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो तुम, ऐसे वैसे। उस समय एक संगठन में हम लोग आए थे, इसीलिए उस समय एक डेट ले लिए थे एकेडमी को बचाने के लिए। उन्होंने एकेडमी के नाम से अभी स्कूल खोलने के प्रयास किए थे, जो इस प्रकार है। ओम श्री बक्सू बाबा के एकेडमी के अभी बना दिए थे, क्लास नर्सरी CBSE स्कूल बनाने की कोशिश किए। यह आपके भी गले में आई कार्ड दिख रहा है, यह क्या ओरिजिनल है? जी फर्जी है। ये फर्जी है। तो सचिवालय के लोगो देख के फर्जी बनाया गया है। तो आप देख लीजिए कि इस तरह 129 छात्रों का, लगभग 129 छात्रों को नकली दस्तावेज देकर, नकली आई कार्ड देकर के और उनको बिहार सरकार में ज्वाइन करा दिया गया। और सभी से 10 से 12 लाख रुपए ले लिए गए या ऐंठ लिए गए, कह लीजिए। तो यह है गाजीपुर के नटवरलाल का बड़ा कारनामा। हम इसमें एक छोटी सी चीज और दिखाएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? विदेशी चौधरी। विदेशी विदेशी। जी 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 जी। आप भी क्या इस ठगी के शिकार हैं? अरे बहुत जबरदस्त, हमारा तो जमीन ले लिया। 2 मंडा बार जमीन था, एक दिन भाग गया कि नहीं हम जमीन नहीं बेचेंगे भैया। तो दिन उसके एक लड़का है मनु नाम का, भैया जी आइए आइए आइए, समझ लीजिए। अरे नहीं समझेंगे भैया, तो आइए। शाम को मजदूरी करके आया और बोला कि समझ क्या करते हैं विदेशी जी आप? हम तो भैया हलवाई का काम करते हैं, मिठाई पूरी सब बनाते हैं, खेती बाड़ी भी अपना है। अच्छा, आप हलवाई का काम जी करते जी हैं? जी जी जी। तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया देने के लिए? अरे हम तो पैसा क्या है, खेते ले लिया। हम तो बोला कि पैसा नहीं है, तो बोला खेते दे दो। एक दिन भाग गया, दूसरी बला दिया। आपने खेत क्यों दिया अपना? नौकरी के लिए। किसकी नौकरी? अपना लड़का है, रोहित नाम का लड़का है। अच्छा, रोहित आपके बच्चे हैं? हाँ सर। मतलब आपने अपने बच्चे की नौकरी के लिए हाँ खेत दे दिया? हाँ। मतलब कि इतना लोग दूर दूर से आ रहे थे, हम भी अब बला के जब बलाई दिया तो चलो देख समझ लेते हैं कि चाय में पिलाए खिला, उसी में भर दिया कि तुम प्लाट मिलेगा इतना, 2 ही बचा था, क्या है फ्री में दवा होगा, फ्री में कॉलोनी मिलेगा, क्या है अंदर के फंसे हो। हमने लिख दिया, किसी बोलो भाई को ले लेते हैं, भाई को मतलब किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, सीधे सेवराई चलो। सेवराई गया, लिख दिया। तीसरा दिन हल्ला हो गया, विधायक के पास गया। विधायक जी बोला जल्दी आपत्ति लगाओ, काम कर ठग दिया है। विधायक आपत्ति लगा दिया, गाजीपुर लगाया। किस विधायक जी ने कहा कि उसने ठग दिया है? यहाँ सियासी के पास, सियासी के पास गए हम। सियासन सिंह नेता है ना, वहाँ गया, भास्कर भाई के पास, सिंहासन सिंह के पास। वहाँ हमने गया तो बोले तो ठग दिया। प्रकाश सिंह की सिंहासन सिंह? सिंहासन सिंह पुराना हमारा बहुत बना हुआ है पहले से। अच्छा, तो सलाह उन्होंने दिया। अच्छा जी, ये तो ठग मतलब दिया। पूर्व के विधायक? हाँ हाँ हाँ, वो पूरा पता लगा दिया पटना में, नौकरी है नहीं ऐसे तो। अब वहाँ से आपत्ति तुरंत सेवराई लगाया, फिर गाजीपुर मुकदमा कर दिया। अब ऐसे हम, कितने दिन हो गए आपको पैसा दिए हुए? हमको दिए अगले में लगभग में यही दिन था, अगले साल भर हो गया। साल भर खेतवा देने गए थे, देते देते अभी तक ना हम मुकदमा चल दिया कि चलो मुकदमा तो करेंगे। आपका न खेत मिला न पैसा, क्या खेत नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। अच्छा, न खेत मिली न नौकरी नहीं मिली। नहीं तो हम सोचते हैं यदि गाजीपुर होगा, रेतीपुर नहीं होगा तो हम जोगी पास जाएंगे, जोगी बाबा के पास जाएंगे। मेरा छोड़ना नहीं है, मतलब पता लगा देंगे हम। आप देख लीजिए कि लोग मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने के लिए तैयार हैं। कागज तैयार कर रखा हूँ, बुला रहे क्या हो भैया। और इस तरह कुल मिलाकर के 129 छात्रों को बिहार LDC का फर्जी नियुक्ति पत्र और आई कार्ड दिया गया। और इस मामले में जिला प्रशासन अब जाकर के इन बच्चों के, इन विद्यार्थियों के मामले में रेवतीपुर थाने पे आज विवेचना के लिए
इन्हें बुलाया गया था। फिलहाल इन विद्यार्थियों का कहना है कि हमें हमारा पैसा चाहिए और हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए। अगर नौकरी करनी होगी तो हम मेहनत करके पढ़ के कहीं नौकरी निकाल लेंगे। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा, एन भारत।